हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। गुड आफ्टरनून एंड राधे राधे गाइस। तो गाइस चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप अच्छे होंगे एंड अच्छे रहेंगे। तो आज का व्लॉग जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ कोई 3:30 के आसपास। गाइस आई थी और आगे नहाई, इतनी ठंड लग रही थी तो ऊपर कपड़े डालने के लिए मैं सोचा ऊपर ही बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो इतनी ठंड लग रही थी तो फिर मैं सोचा अब यहीं से व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का नया व्लॉग जो कि स्टार्ट हो रहा है 3:30-4 बजे के आसपास। तो गाइस ऐसे तो ठंड कम हो गई है बट जैसे अगर आप नहाए हो जहाँ बोला भी नहीं जा रहा गाइस, ठंड तो कम हो गई है बट अगर नहा रहे हो और नीचे वाले फ्लोर में थोड़ा ठंडा है तो फिर ठंड लग ही रही है। तो मैं आ गई हूँ अभी ऊपर। तो चलो गाइस आज स्टार्ट करते हैं नया व्लॉग। तो गाइस धूप तो दिल्ली में ठीक ठाक है लेकिन साथ साथ हवा भी चल रही है। तो गाइस आपको दिख रहा होगा कि धूप कितनी है। तो आपको दिखाती हूँ, देखो गाइस है ना धूप। तो अभी पहले मैंने सोचा चेयर निकालती हूँ लेकिन अंदर इतना तामझाम कर रखा है रिमी ने, मेरी हिम्मत नहीं उसे उठा के मैं वो निकाल लूँ, चेयर निकाल लूँ क्योंकि ऊपर वाला फ्लोर जो है वो मैं कम ही आती हूँ। रिमी करती है ऊपर, कैसे कैसे सामान उसने लगा रखे है। तो गाइस ठंडी की वजह से ठंडी हो गई हूँ, थोड़ी देर धूप लेती हूँ। वैसे तो मुंह पे पड़ रही है, डॉक्टर ने मना किया हुआ डायरेक्ट सनलाइट लेने के लिए लेकिन कंट्रोल ही नहीं होता गाइस जब ठंड लग रही हो। तो रिमी को बोला चाय तो मुझे ऊपर ही दे दे, लंच करना है लेकिन अभी 3:30 हो ही गए हैं तो इसलिए इवनिंग में सीधे स्नैक्स ही खा लूँगी। अभी थोड़ी सी चाय ले लेती हूँ। तो चलो गाइस सेकते हैं थोड़ी धूप। अभी बस आ रही हैं आगे छुट्टियाँ एक आधी, उसी में थोड़ा प्लान। एक चीज़ तो मैंने देखी है, जैसे जब मैं जम्मू होती हूँ ना तो जैसे मैं वहाँ पे धूप लेती हूँ तो मुझे मतलब वहाँ पे हम धूप में बैठ जाते हैं, पता नहीं यहाँ क्या है, मतलब अकेलापन कह लो कि अकेला फील होता है क्या है। मैं कभी ऊपर नहीं आती हूँ, मतलब धूप लेती ही नहीं हूँ। अभी तो मैं आई कुछ कपड़े डालने थे तो रिमी काम लगी हुई थी तो मैंने सोचा मैं ही डाल लेती हूँ। तो मतलब लाइक मैं कभी धूप में ऐसे नहीं आती कि आ जाओ और फिर लाइक धूप में लेटे रहो एकदम कुछ ऐसे, वीकेंड पे भी नहीं। लेकिन जम्मू होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है भागो ऊपर, मतलब सब बैठते हैं क्या है पता नहीं, जहाँ वहाँ का इन्वायरमेंट जो लाइक आसपास का मतलब पूरा माहौल ऐसा हो जाता है कि पहाड़ एंड इतना अच्छा तो हम बैठ जाते हैं। यहाँ क्या देखोगे, बिल्डिंग्स दिखाती हूँ। तो गाइस क्या देखोगे, ये बिल्डिंग्स देखोगे आप, ये देखोगे तो इस क्या देखोगे इसमें, तो वैसा तो कुछ है नहीं ना यहाँ देखने लायक। तो वहाँ तो मतलब वहाँ का माहौल ही कुछ और होता है। तो चलो गाइस मैं आपको अपने ना फ्लावर दिखाती हूँ। कल ही हमारा साथ वाला मतलब फ्लैटमेट्स है ना, तो उनका जो टॉप फ्लोर उस फ्लैट में कोई रहता नहीं था तो उनके टॉप फ्लोर में ना बहुत सारे मतलब वो लगे हुए थे तो वहाँ पार्टीशन नहीं है। तो मैं और रिमी ने एक दिन ये वाला हमें चाहिए था तो हमने उनके वहाँ से, क्योंकि बहुत सारे थे उनके, हमने इसके छोटे छोटे 1-2 बट चुराए थे। ये इतना बड़ा बना, अभी दूसरे उसमें भी है, बहुत सारा बन गया ये। अब तो कोई हमारे पास से चुरा ले गाइस। और गाइस ये तुलसी है, तो ये तुलसी का एक प्लांट मैंने लगाया था, एक नहीं ये प्लांट इसकी भी एक स्टोरी है, ये बताती हूँ आपको। ये किसने लगाया था और कहाँ से आया। गाइस जब मुझे कोविड में ना पठानकोट पंजाब में स्टक होना पड़ा, एट दैट टाइम ना हमारे पंजाब वाले घर में ना हमारे किराएदार रहते थे, भूपेंद्र भैया एंड अंशु दीदी। और तो उन्होंने एक ना तुलसी का प्लांट लगाया। वो प्लांट इतना बड़ा हो गया कि बहुत बड़ा प्लांट हो गया वो, मतलब 6-7 मंथ्स में इतना बड़ा। तो जब मैं कोविड के बाद आई तो मुझे वो वाला जो गमला था ना गाइस वो छोड़ के आने का मन नहीं किया। हाँ हमने तुलसी की
पूजा करते, तो कोविड थे, उस कोविड टाइम पे ना तो हमें तुलसी चाहिए भी थी। तब मैं अपनी बाय कार ट्रैवल कर रही थी, तो मैंने वो वाला पूरा गमला ही उठा के दिल्ली ले आई। तो ये गाइस वो वाला प्लांट के बच्चे आ गए। ये मेरी तुलसी उस प्लांट के आगे बेबी प्लांट्स हैं। तो गाइस अब इसकी भी स्टोरी आपको बताती हूँ। तो गाइस ये जो धनिया है ना, इसकी भी स्टोरी है। ये 2 साल पहले मेरे जीजू, वो मुझे धनिया की, हमेशा मैं बोलती थी मेरे घर में धनिया नहीं लगता, मुझे चाहिए, तो वो ना उनको भी बहुत शौक है। तो उन्होंने मुझे ना पता नहीं जम्मू से कहाँ से ना इसके बीज ला के दिए कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा लगेगा। 2 साल तो ये हुआ ही नहीं। अब दिस ईयर ये अपने आप उग गया ये धनिया। एंड ये जो प्लांट है ना, ये करी पत्ता वाला, ये भी मुझे जीजू ने जम्मू से ही प्लांट ला के दिया था। तो गाइस लुक, ये प्लांट भी अब बड़ा होने लग गया है। तो हर प्लांट की तभी मैं कह रही हूँ एक स्टोरी, अभी एक और बताती हूँ आपको। देखो हर प्लांट में एक कहानी कह रहा है। ये जो करी पत्ता प्लांट है, ये राष्ट्रपति भवन से लाया हुआ प्लांट है। तो ये वहाँ से लगा हुआ प्लांट ला के यहाँ पे लगाया था। तो गाइस ये जो है, ये है क्या बोलते हैं, पालक। तो ये पालक भी जम्मू से जीजू ने इसके मुझे सीड्स दिए थे विद ये धनिया। तो ये लगाई थी। तो पालक तो हमने बहुत उगाई है, तो बहुत हुई भी। इस साल तो हमने कोई ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम थे भी नहीं, शादी वादी में बिजी रहे, तो हमने नहीं किया। तो गाइस इस प्लांट की भी अब आपको स्टोरी बताती हूँ। ये प्लांट नहीं था, पूजा के लिए हमने फ्लावर्स लाए थे। तो पूजा के फ्लावर हमने फेंके नहीं, क्योंकि यहाँ पे पानी वानी में बहाने की जगह नहीं होती, तो हम गमलों में डाल देते हैं, ऑर्गेनिक खाद बन जाएगी जहाँ जो भी होगा। तो ये उस पूजा के फ्लावर से ये वाला फ्लावर उत्पन्न हुआ है। तो गाइस ये वाला प्लांट भी हमारा राष्ट्रपति भवन से आया हुआ है। ये अभी थोड़ा ये टाइम लेता है गाइस ग्रो करने में। तो अब उसके बाद ये तुलसी, तो सारे बेबी प्लांट्स हैं वो वाले। तो गाइस ये जो प्लांट है करी पत्ता, ये भी राष्ट्रपति भवन से आया हुआ है। तो ये जो प्लांट्स है, ये पूजा के प्लांट्स की आगे वो है, ये पूजा के प्लांट ग्रो की है मेरे घर में। अगेन तुलसी है गाइस। अगेन ये जो प्लांट है, ये पूजा के प्लांट से ही बना है। तो गाइस ये ना हमारे नींबू के प्लांट थे। हम शादी में गए तो ये पीछे से सूख गए, बहुत बड़े बड़े पेड़ बन गए थे। रिमी ने सारी टहनियाँ काट दी। अब ना ये अब नहीं ग्रो कर पाएंगे मेरे हिसाब से, बट मैं एक सीज़न इनको और देख लूँगी, नहीं ग्रो करेंगे तो फिर निकालेंगे इनको। तो ये वाले भी जीजू ने ही लगाए थे प्लांट। और ये भी पूजा वाला गाइस। एंड ये चोरी का, ये हमने चोरी किए थे साथ वाले फ्लैटमेट के घर से, जो अभी इतना बड़ा जंगल बन गया। एंड ये जेड प्लांट, ये भी चोरी का प्लांट है, और ये भी बड़ा हो गया। ये तो पूजा का प्लांट है गाइस। तो गाइस एक चीज़ बतानी थी, आपको भूल गई। ये वाली जो प्लांट है ना, आप मेरे अगर उस पर देखोगे इंस्टाग्राम पे, तो मैंने जब गणपति विसर्जन किए थे उसमें जो फ्लावर डाले थे ना, ये उन फ्लावर से, ये मतलब उन वाले फ्लावर से ये बने हैं। लाइक ये वाली सारे वो गणपति विसर्जन वाले जो फ्लावर्स थे, ये उन फ्लावर्स के प्लांट निकले हुए हैं। तो गाइस देखो हर एक चीज़ की ना एक अलग ही मतलब एक स्टोरी है। एक प्लांट और आपको दिखाती हूँ, दैट इज स्नेक प्लांट। ये जो है, ये इसका तो मैंने लीफ ही लाया था, क्योंकि ये लीफ ग्रो कर जाता है। देखो गाइस, तो ये मुझे राजू भाभी ने दिया था। तो राजू भाभी के पास से ना मैं बहुत सारे प्लांट्स लाती हूँ, जब उनके पास जाती हूँ तो उनको बहुत शौक है। अभी इस बार जाऊँगी तो शायद मैं और कुछ लेके आऊँगी, उन्होंने और भी कुछ लगाया होगा। तो ये सारे प्लांट्स जो हैं, मेरा मतलब हर एक रिलेशन की एक कहानी है गाइस। ये चोरी का एक रिश्ता था जो सामने वालों के घर से चोरी किया हमने। ये मेरी पूजा पैदा हुई है, लाइक देखो। तो गाइस हर एक प्लांट, ये मेरे जीजू ने कुछ गिफ्ट मतलब ला के लगाए हैं। ये जीजू ने लगाया धनिया। तुलसी जो है, ये मेरे वो भैया ही हैं, मतलब मैंने उनको ब्रदर बोला था, उन्होंने मेरे को सिस्टर बोला था, और वैसा ही बहुत अच्छा रिलेशन हमारा उनके साथ था, जो वहाँ पे पंजाब में किराएदार थे। तो उन्होंने ये तुलसी मतलब तब लगाई थी, तो ये वहाँ से ये तुलसी आई है। ये जो करी पत्ता प्लांट है, ये जीजू ने लाया हुआ है। एक करी पत्ता प्लांट, वो तो दिखाना ही भूल गई गाइस, वो जंगली प्लांट है, बोला था ना, वो जीजू ने लाया हुआ। फ्लावर्स हैं, तो ये फ्लावर्स थे जो गणपति विसर्जन में यूज किए थे। तो बड़ी खुरक लग जाती है, वो प्लांट बने, तो उन फ्लावर्स के सीड से ये प्लांट बने हैं। देखो गाइस,
छोटू प्लांट थे, बट अच्छा इसके बीच में ना दब गए हूँ। कहीं लगाया था, वो भी जीजू नहीं लाए थे, मतलब तो उखाड़ ही दिया होगा रिम्मी को ना। बस ये बहुत प्रॉब्लम है, वो मतलब प्लांट पता नहीं क्या है लगाएगी। भाई जैसे ये फ्लावर्स हैं, मतलब मैंने इनको देख के एक चीज़ और मतलब रियलाइज़ की है कि हर एक चीज़ की ना एक डेस्टिनी होती है। क्या इन फ्लावर्स ने ये सोचा होगा, पता नहीं ये कहाँ मतलब किस बीज से कहाँ लगे होंगे। एंड फिर मैंने इनको परचेज़ किया और मैं अपने घर लेके आई पूजा के लिए। और ये उस पूजा में यूज़ हुए जब मुझे गणपति विसर्जन करना था। गणपति विसर्जन किया और मैंने इनको अपने घर के गमलों में डाल दिया, वो जो गणपति विसर्जन का मतलब पानी था, तो उससे ये सारे फ्लावर्स जो है मेरे घर में लग गए। तो ये हमारे हाथ में, हमारी मतलब हम लोग बहुत सोचते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन डेस्टिनी हमारे हाथ में तो मुझे नहीं लगता है कहीं। तो जो जैसा लिखा होता है शायद ये वैसे ही होता है ना, पता नहीं। पर ये जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रही हूँ कि गणपति विसर्जन के फ्लावर्स हैं ये। क्लिप अगर मेरे पास होगी तो मैं ऐड करूँगी आज साथ में। तो गाइस पता नहीं। और जैसे ये घर भी है, इसकी भी एक स्टोरी है बहुत, मतलब जब मैंने एक घर में बिल्कुल फाइनलाइज करके उसमें काम भी चालू हो गया था, सब कुछ कर दिया था मतलब, तो जब हम उसमें फाइनल स्टेजेस में थे, उस घर की रेनोवेशन के फाइनल स्टेजेस में थे, तो जो नीचे के फ्लोर वाले थे, हमने एक वॉल ऐसी मतलब अंदर से ही निकाल दी थी, क्योंकि DDA अलाउ नहीं करता है कि बाहर से आप कोई रेनोवेशन कर सको, आप अंदर कर सकते हो। तो उन्होंने अंदर की रेनोवेशन एक दिन वो आए देखने के लिए और बोल दिया कि ऊपर जहाँ पे आपने अपना वॉशरूम की वॉल निकाली है वहीं पे तो हमारी किचन है, हम ऐसे नहीं करने दे सकते। और उन्होंने बोल दिया कि आप इसे तोड़ो और इसे सीधा करो। तो वहाँ से ही मेरे माइंड में ना एक ऐसे नेगेटिविटी सी आ गई, मुझे लगा मुझे ये घर रखना ही नहीं है। तो ये कोविड टाइम था तब, तो वो घर हमने ना मतलब ऐसे 3-4 मंथ के अंदर ही सेल कर दिया। ये घर मैं एक बार पहले देख के चली गई थी, मतलब मेरा मन था ये लेने का, लेकिन आज फिर मैं बताऊंगी। फिर मैंने इसे फाइनल कर लिया, फिर हम यहाँ आ गए, लेकिन इसकी स्टोरी बहुत लंबी है, वो भी बताऊंगी आपको। तो चलो गाइज अभी चलते हैं नीचे फटाफट से, और कुछ 2-4 काम है वो निपटा लेते हैं। पापा के अपॉइंटमेंट्स बुक करने हैं, क्योंकि पूरा दिन फिर ऑफिस में टाइम नहीं लगता मेरे को कुछ भी करने का। तो अभी पापा के अपॉइंटमेंट्स हैं, एंड क्योंकि पापा आ रहे हैं तो उनका कुछ सैटरडे संडे का ऐसा कुछ हो रहा है उस टाइम पे, तो एक वो डॉक्टर से बात कर लेती हूँ, और उसके बाद 2-4 चीज़ें और करनी है कुछ ऐसे ही जो पर्सनल बुकिंग्स वगैरह हैं, तो वो सब देख लेती हूँ। तो चलते हैं गाइस, फिर इवनिंग में मैं रिम्मी के साथ थोड़ा बिजी हो जाती हूँ और चीज़ें करने लगती हूँ। एंड चलो गाइस मिलते हैं हम नीचे आपको। बाय गाइस, बाय गाइस। आ गए देखो गाइस, अभी रिम्मी की ना सफाई भी यहीं की यहीं है, दिखाती हूँ आपको। देखो वाह, आज मैंने इसे बोल रखा था कि बेडशीट चेंज कर देना, क्योंकि अब ना गर्मी हो गई है, रात को इतना पसीना आता है। तो ये देखो गाइस, ये भी किचन में ही है। बोल हाय, हाय जोर से बोल। देखो गाइस, ये देखो गाइस, ये सड़े हुए एप्पल ने बाकी एप्पलों को भी सड़ा हुआ कर दिया है। तो गाइस सड़े हुए एप्पलों के साथ आप लोग भी मत रहा करो, एक एप्पल सभी एप्पलों को ख़राब कर देता है। आज का ज्ञान जो एप्पल सड़ा हो उसे उचित दूरी बनाए रखें, ओके। तो गाइस सड़े हुए एप्पल से मेरा तात्पर्य है कि जिनकी सोच या जिनका नेगेटिव थॉट है उनसे थोड़ी उचित दूरी बना के रखें, क्योंकि जिस माहौल में आप रहते हैं वैसे बनने लग जाते हैं। तो इसका खास ख्याल रखें गाइस। डिनर कर लिया था, तो आज तो मैंने कोई वीडियो शूट ही नहीं की गाइस। उसके बाद बस आई और आके अपने काम निपटाए, कुछ बुकिंग से कुछ अपॉइंटमेंट फिक्स करने थे, बस वो सब किया। एंड घर में बात करती रही, कुछ नहीं किया गाइस। फिर मैंने सोचा कि रहने ही देती हूँ, कोई बात नहीं, कल आप थोड़ा छोटा ब्लॉग देख लेना। तो गाइस अभी हम देख रहे हैं टीवी, और मैं और रिम्मी खा रहे हैं ये। तो देखते हैं गाइस आगे का क्या होता है। अभी प्लान सोच रही हूँ, कुछ होता भी तो नहीं है ना गाइस करने के लिए, फिर ऐसे। एंड गाइस हाँ बताओ, मुझे तो कुछ नहीं समझ आता ये क्या देखती है। सब देख लेती है गाइस, सब कुछ देख लेती है। एक्चुअली अगर मैं उधर दिखाऊंगी ना तो कॉपीराइट आ जाएगा।
मतलब मेरे को तो यही नहीं पता ये क्या देखती है, और कहीं से भी स्टार्ट कर लेती है। लाइक जैसे अगर हम सीरियल भी कोई देख रहे हैं तो ऐसा होता है ना गाइज, उसके हमने कुछ एपिसोड्स देखे होते हैं तो हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है, फिर हम उसको लाइक देखते हैं। तो इसका ऐसा नहीं है, ये कहीं से कुछ भी देख लेगी। लाइक बस चलता चलता आया और इसने देख लेना है। पर सही है ना, मतलब इंटरटेन तो होती है। क्या है हम लोग मतलब लाइक कुछ भी तो ये देखती है गाइज। मैं बस बैठ के इसकी शक्ल देखती रहती हूँ थोड़ी देर कि ये क्या देख रही है, जहाँ फिर मुझे कभी बीच में एक एपिसोड भाभी जी घर में है का देख के और फिर मैं सो जाती हूँ गाइज। मेरा ना ये जो पिंपल का वो मार्क था ना, ये ख़त्म हो गए थे। फिर मैं जम्मू चली गई और मैंने ना अपना ये नहीं लाया, सीरम लगाया ही नहीं। तो मैंने 2 या 3 बार लगाया है जब से ये लिया, तो तभी बहुत सारे वो जो स्पॉट थे वो और मतलब फेड होने लग गए थे। फिर उसके बाद मैं हूँ फिर तो मैंने इसको नहीं लगाया, क्योंकि जम्मू चली गई, वहाँ पे भी मतलब लेके गई थी लेकिन लगाती नहीं थी, टाइम ही नहीं मिलता था, ठंडा लगता था शाम को। तो मैंने आज सोचा है कि इसको मैंने अपने सामने रखना है। मैंने अपने उसमें से निकाला और मैं अभी इसे सामने रखूँगी ताकि सोते टाइम में इसको लगा पाऊँ। तो गाइस 3-4 दिन में ये भी ख़त्म हो जाएंगे। ये लगा रही हूँ गाइस। जाना है डॉक्टर के पास, पूछेगा फिर मैं उसे झूठ बोल दूँगी कि हाँ मैंने लगाया था, लेकिन ठीक नहीं हुए फिर वो कुछ नहीं आ देगा। तो चलो गाइस अभी बोलते हैं गुड नाइट, क्योंकि टाइम हो गया सोने का। अभी टाइम हो गया कोई 9:30 पौने 10 के आसपास। तो मेरा जो टाइम है फाइनली जो मैं बेड पे लेट जाती हूँ वो है 10 बजे। 10:30 तक नींद आती है। तो अगर मैंने 5 मिनट भी ऊपर नीचे कर दिया तो फिर वो ना मेरा मेलेटोनिन वो करना बंद कर देता है। तो इसलिए मैं अपना टाइम बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाली। तो अभी जाते हैं हम सोने के लिए और फिर मिलते हैं आपको कल एक नए दिन में एक नए व्लॉग के साथ। तो गाइस आने वाले दिनों में ना व्लॉग अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं तो हम वहाँ से व्लॉग शूट करूँगी मैं बहुत अच्छे वाली। तो आने वाले व्लॉग्स में मज़ा आएगा। तो ये वाले व्लॉग भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और वेट करो नेक्स्ट व्लॉग के लिए। तो मिलते हैं कल गाइस आपको एक नए दिन में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट एंड राधे राधे। गॉड ब्लेस यू गाइस।